हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है लिविंग रूम को साफ़ करने का दिन, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है, सामने है, नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई होना चालू हो गया है। एक तो दीपावली के टाइम पे होता है डीप क्लीनिंग, और यहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम पे भी होता है जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे। तो हमारे घर में भी नवरात्रा वगैरह होता है तो डीप क्लीन तो करना ही पड़ेगा। तो आज मैं लिविंग रूम कम डाइनिंग रूम जो है हमारा, उसको मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ। और जब भी डीप क्लीनिंग होती है तो गंदगी बहुत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि सिर्फ नीचे नीचे से नहीं होता है, सारी जगह से होता है। तो सबसे पहले जब भी डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर ऊपर से जो भी गंदे होते हैं वो नीचे की ओर गिरते हैं, फिर उसके बाद से अगर हम नीचे नीचे साफ़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि पहले नीचे साफ़ कर ले फिर ऊपर जाएँ, तो वो ज़्यादा दिक्कत होता है, फिर वो ऊपर से नीचे गंदा नीचे ही गिरना है। तो इसीलिए ऊपर से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे मेरे सामने से जो भी टूटने फूटने के सामान है, सब चीज़ मैं उतार के नीचे पहले टेबल पे या फिर साइड में करके रख ले रही हूँ, ताकि जो झाड़ू वाड़ू से लग के गिर ना जाए। और यहाँ पे जाले निकालने के लिए मैं गाला का जो डस्ट फ्री वाला झाड़ू होता है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे वो बहुत सुविधा लगता है। तो मैं इसको हमेशा हर बार धो के साफ़ करके रख लेती हूँ, और उसी से मैं जाले निकालती हूँ, तो मुझे तो बहुत ही सुविधा होता है, क्योंकि इससे डस्ट वगैरह भी गिरता नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले सारे जगह से अच्छे से ऊपर से जितने भी जाले पड़े होते हैं ना मकड़े के, या फिर जो भी गंदगी वगैरह होती है दीवार पे मुझे दिखता है, तो मैं सारा अच्छे से निकाल ले रही हूँ। कोने कोने से जितना भी हो पा रहा है क्या, मतलब अलग अलग जगह पे मैं छेड़ लगा के जा रही हूँ, क्योंकि आराम से तो हो निकलता नहीं है एक जगह पे। और ये बहुत ही एक्सरसाइज वाला काम होता है, क्योंकि एक जगह पे खड़े रह के तो हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी वही बात है कि कभी कभी हम लोग करते हैं इतनी सफाई, तो मेहनत तो लगती ही है। तो अलग अलग जगह पे मैं एक प्लास्टिक का चेयर लेके, और अलग अलग जगह पे अलग अलग कोने में जाके, और मैं अच्छे से सब जगह के जाले निकाल ले रही हूँ। और सोफ़ा पे मैं ना जो कवर डालती हूँ ना, सोफ़ा थ्रो, वो भी मैंने 8 दिन पहले ही साफ़ किया था। तो मैं उसको आज सोच रही हूँ नहीं साफ़ करने, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने उसको हटा के फ़ोल्ड करके रख दिया। वहाँ पे एक बेडशीट डाल दिया है जिसको मुझे धोना है। तो इससे क्या, सोफ़ा का कवर गंदा मेरा नहीं होगा। और कुशन्स भी सारे उठा के मैंने रूम में रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं सारे सामान को, स्विच उइच वगैरह के ऊपर से कुछ सामान पड़े थे जो मैंने उठा के एक कटोरा में डाल दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि वो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं बच्चों के ना, वही पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे मैंने सब साफ साफ कर दिया। और ये है जो भी जैसे वॉशिंग मशीन का एरिया है, ये सारी चीज़ें ना कभी कभी हिलाई जाती है, क्योंकि ये सब एक जगह पे कोने में फिक्स रहता है। तो अभी जैसे डीप क्लीनिंग हो रही है आज, तो ये सारी चीज़ें भी साइड कर करके मैं अच्छे से इसके अंदर से भी झाड़ू दे के अच्छे से कॉर्नर से साफ़ करके निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एवरीडे मूव तो की नहीं जाती है। तो वही यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ। तो मेरा ऊपर का झोल निकालना हो गया है। झोल निकालना, अभी मैं इसको, जो साइड में रैक है ना, उसको मैं खाली करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ शो पीस वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं इसको सबको उतार के नीचे रख लेती हूँ। वरना वही है कि झाड़ू लगेगा तो पटाख से गिर जाएगा और टूट जाएंगी चीज़ें। तो मुझे वो नहीं चाहिए, और कितनी बार ऐसा हो जाता है। तो और ये सारी जो ट्रॉफ़ीज़ हैं वो मेरे भाई के, और ये एक बहुत सुंदर सा क्यूट सा, मतलब शो पीस है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। तो सब डस्ट से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, क्योंकि ये सारे ऊँचे उठ के ऊपर हर दिन सफाई तो होता नहीं है। नीचे से डस्टिंग वगैरह तो होती है, लेकिन ऊपर की जो भी चीज़ें होती हैं इन जनरल लोग साफ़ नहीं कर पाते, तो मेरे साथ भी सेम ही है। तो क्योंकि आज सारी डीप क्लीनिंग हो रही है, तो सारी चीज़ें अच्छे से सफाई होगी। तो मैंने सारी चीज़ों को नीचे उतार के अब उस रैक के आसपास का भी जो भी एरिया है, जहाँ भी है, मैं अच्छे से उसको अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो और ये जो रैक है ना, इसके ऊपर मैंने अब छोटा-छोटा सा टिश्यू जैसा पेपर, टिश्यू ही है एक्चुअली, मेरे पास था उस टाइम अवेलेबल, तो मैंने इस पे बिछा दिया था। जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे डस्ट थोड़े से एटलीस्ट कम उस जगह पे लगते हैं, और जो भी डस्ट जमने हैं वो पेपर पे जम गए हैं। और थोड़ा बहुत इधर साइड वाइड में होगा तो मैं अच्छे से उसको क्लीन कर लूँगी। तो कुछ हर जगह पे थोड़ा-सा जैसे पेपर वगैरह कुछ बिछा के रखने से थोड़ा मुझे लगता है ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट रहती है, तो मैंने भी करके रखा है। और सेमी पेपर से मैं उसको, जो भी आस-पास का जो भी गंदा एरिया है, तो अच्छे से मैं क्लीन कर
दे रही हूँ। उसके बाद वापस से तो मुझे साफ़ उसको करना है दूसरे कपड़े से, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं उससे कर दे रही हूँ, तो वो पेपर का यूज़ भी हो जाएगा और वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा डर्ट जमे हुए हैं वो सारे निकल जाएँगे। और यहाँ पे कुछ एक मेडल्स पड़े हैं, तो जिसको मैं उसी पेपर से पहले एक बार के लिए साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर से मैंने झोल झाड़ दिया है, तो वो सारे उस पे अटक गए होंगे। अब क्योंकि मेरा अच्छे से झोल झाड़ना हो गया, मैंने सोचा था कि ना पर्दा आज नहीं साफ़ करूँगी, कल मैं पर्दा निकाल के साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा बादल जैसा लग रहा है, थोड़ा बारिश हो रही है, थोड़ा धूप हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा आज हो जाएगा दौड़-भाग, क्योंकि मैं इधर-उधर कर रही हूँ तो। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि नहीं छोड़ो, पर्दा भी निकाल लेते तो साफ़ हो ही जाएगा, वरना फिर कल निकालूँगी फिर साफ़ करूँगी। इससे अच्छा है कि मैंने सोचा पर्दे भी निकाल के रख लेते हैं। तो इसी बीच मैंने पर्दा सारा निकाल के उसको सर्फ़ में डाल दिया है फूलने के लिए, और उनको मुझे हाथ से ही धोना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसमें स्टील वाला जो बीच में लगा हुआ है, तो वो मैं वॉशिंग मशीन में डाल नहीं पाऊँगी। तब तक उसके बाद मेरा जब सारा झोल झालना हो गया है, तो अब आती है बारी पंखे की, और पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो के रखा है। तो पंखे के लिए मैंने ये कपड़ा रखा है जो बहुत गंदा है, इसको मुझे डिस्कार्ड करना है। तो मैं उस कपड़े का ही यूज़ करूँगी जो कि मुझे वापस से धोना ना पड़े, क्योंकि पंखे साफ़ करने से अगेन बहुत ज़्यादा गंदे निकल के आते हैं ना। तो ऐसे तो माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा होता है, अगर किसी के पास हो तो वो रखें और उसको यूज़ करके फिर वापस से धो सकते हैं। बट मेरा ये सब रहता है कि फ़ैन वैन साफ़ करने के लिए मैं इस टाइप के कपड़े रखती हूँ, और जो कि वैसे कपड़े जो कि मुझे वापस से यूज़ ना करना हो, एकदम फेंकना है, तो मैं जान के उसको साइड करके रख लेती हूँ कि फ़ैन साफ़ करके इसको मैं फेंक दूँगी। इस तरह के कपड़ा, तो ये कुछ उसी टाइप का कपड़ा है। तो मैंने एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ैन को साफ़ कर लिया है। अब उसके बाद भी एक अच्छा-सा कपड़ा मैंने निकाल कर रखी हूँ, जो कि इसको भी मुझे फेंकना ही है। मैंने इसको छोटे-छोटे कैंची से काट के रखा हुआ है। वो ऐसे कपड़े जैसे पैजामा वगैरह पुराने हो गए थे ना, वो सब मैंने कैंची से काट के रखा हुआ है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या मेहनत ये हो जाती है कि इसको साफ़ करने वाला जो गंदे साफ़ करने का जो टाइम है ना, वो थोड़ा सेव भी हो जाता है और कपड़े का भी यूटिलाइज़ेशन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है लास्ट में, साफ़ कपड़ा, उससे अच्छे से फ़ैन को पोंछ लिया था, और उसके बाद उसके आस-पास के भी जो एरिया थोड़े बहुत काले हो जाते हैं ना, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया। और यहाँ पे देखिए मेरा फ़ैन एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया है। हालाँकि ये पुराने हैं, बट जो भी है उसमें बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। इसके अलावा भी मेरे घर में इस ड्राइंग रूम में ना एक और फ़ैन है, तो उसको भी मैंने इसके बाद साफ़ कर लिया। अब इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग में दिखाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया है। अब क्योंकि झोल झाड़ना हो गया, फ़ैन साफ़ करना हो गया है, और जितने भी ऊपर के डस्ट से रिलेटेड काम थे वो मोटा-मोटी मेरा हो गया है। तो मैं एक बार अच्छे से इसको रूम को झाड़ू लगा लेती हूँ, कि वो जो गंदे गिरते हैं वो एकदम काले-काले होते हैं, जहाँ भी पैर से लगते हैं वो पूरा घर काला-काला होते रहते हैं। तो अच्छा है कि एक बार मैं अच्छे से इसको झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद मैं बाकी की क्लीनिंग करूँगी जो भी साफ़-सफ़ाई का है। तो इसीलिए मैं पहले अच्छे से एक बार झाड़ू लगा के घर को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा गंदा निकला है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर से निकला है, फिर वॉशिंग मशीन के साइड वाइड के एरिया से निकला है, फ्रिज से। और आज मैं ना क्या करूँगी, मैं फ्रिज या फिर जो बाकी जो बड़े-बड़े सामान हैं, मैं आज साफ़ नहीं करूँगी। अगर मैं ये सारी चीज़ें आज साफ़ करने लगी तो मेरा पूरा दिन इसी में चला जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद अकेले में बहुत टाइम लगाती हैं। तो इसीलिए मैं, जैसे टेबल चेयर भी है ना, तो टेबल का मैं सिर्फ़ ऊपर का एरिया सिर्फ़ साफ़ कर दे रही हूँ, लेकिन चेयर और टेबल के जो नीचे के पूरे एरियाज़ होते हैं उसको मुझे लगता है एटलीस्ट अच्छे से साफ़ करने के लिए 2 घंटे तो चाहिए होते हैं। 2 घंटे नहीं तो 1 डेढ़ घंटे तो चाहिए होते हैं। तो मैं इसको किसी नेक्स्ट डे साफ़ करूँगी, क्योंकि आज सब कुछ मैं एकदम अच्छे से क्लीन करने लगूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उधर खाना वगैरह मैंने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आदि के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा ना, तो फिर इतना कुछ मैं सँभाल नहीं पाऊँगी, फिर मुझे कपड़े-वपड़े भी धोने हैं। तो ऊपर का जो डस्टिंग वगैरह हो गया है ना, तो ये सब मैं दूसरे-दूसरे दिन करके कर लूँगी। तो इसलिए मैंने जितना बेसिक करना था वो मैंने कर लिया। तो एक बार मैंने टेबल को अच्छे से साफ़ कर लिया पानी वाले कपड़े से, उसके बाद कॉलीन डाल के दूसरे कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और मुझे पहले टेबल ही साफ़ करना था, क्योंकि यहाँ पे टेबल पे ही हमारा खाना-वाना जो होता है ना वो पड़ा रहता है, बनाया हुआ खाना या फिर पीने का जो पानी वगैरह होता है। तो मैं यहाँ पे पहले टेबल को ही साफ़ कर लिया, उसके बाद पानी ला के रख दिया, और खाना जो मैंने बनाया था वो सब ला के रख दी हूँ। उसके बाद मैं चली हूँ खिड़की साफ़ करने, तो खिड़की में साफ़ करने के लिए पर्दा मैंने डाल दिया
दिया है धोने के लिए। तो ये सब ना मुझे अभी मैं भी आप लोग से एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि मुझे भी पता चला है। जो केरोसिन तेल होता है ना, उससे कपड़ा थोड़ा सा भिंगा के, जैसे सॉक्स वगैरह जो पुराने सॉक्स होते हैं ना, उन कपड़ों को भिंगा के और पोंछने से जो भी थोड़ा सा चिटचिटा सा हो जाता है ना, वो खिड़की के ऊपर का एरिया, पाइप वगैरह या फिर खिड़की सब, वो बहुत ही फटाक से क्लीन हो जाता है और बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और ये बात मुझे भी पता नहीं थी, अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे पता चला जब मेरी काम वाली आंटी आती है ना, उन्होंने ऐसे बताया। और एक्चुअली जब मैंने ये करके देखा तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी साफ़ साफ़ हो जा रहा है। थोड़े बहुत जैसे किचन में खाना बनता है तो ये सब एरिया में भी आके ऑयल वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो वो उसकी वजह से मैंने देखा कि बहुत ही जल्दी से ही साफ़ हो जा रहा है। हालाँकि मैं पानी और कुछ सर्फ़ वगैरह डाल के पहले खिड़की वगैरह साफ़ करती थी, अभी भी मैं करूँगी, लेकिन आज मैंने ये ट्राई किया और सच में बहुत काम कर रहा था। मैं देख रही थी कि एकदम से ही जल्दी-जल्दी अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। फिर बाहर का जो ये मेन गेट का जो हैंडल है ना, वो सब पे भी बहुत सारा ज़्यादा गंदगी जम जाता है। सब लोग बार-बार उसको छूते हैं इसीलिए। और मैं जब वही सॉक्स में हल्का-सा केरोसिन तेल से भिगा के मैंने उसको साफ़ किया, तो मैंने देखा कि बहुत जल्दी बहुत सुंदर सा क्लीन हो गया है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। और इसके बाद जब डीप क्लीनिंग हो रही है तो मेन गेट वगैरह कैसे छोड़ सकते हैं, तो मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अभियान की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो टीवी चला के देख रहा है और मैं बाकी काम कर रही थी। लेकिन जब मैं ऊपर का झोल निकाल रही थी ना, जिसको जाले बोलते हैं, जब ऊपर का मेन डस्ट का काम हो रहा था, तो उस टाइम पे वो घर में नहीं था, वो पड़ोस में गया हुआ था। और उसी वक्त मैंने जल्दी-जल्दी ऊपर का वो सब काम कर लिया, क्योंकि उसके नाक में डस्ट जाएगा तो और वो बीमार पड़ जाएगा, उसको सर्दी खांसी लगी है इसीलिए। अब बाकी का जो नीचे का साफ़-सफ़ाई मैं कर रही हूँ, उस टाइम पे वो आके टीवी देख रहा है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। और इस टाइम पे मैं अच्छे से सारी चीज़ें जो भी मैंने शो पीस वगैरह उतारे थे, मेडल वगैरह, तो उसको अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ये सारी चीज़ भी ना बहुत गंदी हो गई थी। और यहाँ पे गणेश जी का एक छोटा-सा मूर्ति जो मुझे दिखा कि वो बहुत गंदा है, वो साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने सोचा उसको मैं पानी से ही धो दूँगी। तो मैं उसको किचन में रख के आ गई थी कि मैं आराम से उसको पानी से धो दूँगी अच्छे से। और यहाँ पे अव्यान भी मुझे बीच-बीच में डिस्टर्ब कर रहा है और मुझसे बातें कर रहा है, उसी बीच में मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये सारे मेडल वगैरह पे भी बहुत गंदे जम गए थे। तो पहले एक बार मैंने दूसरे कपड़े से साफ़ कर लिया और बाद में उसको कॉलिन भिंगा के कपड़े से अच्छे से सबको साफ़ कर ले रही हूँ। तो सारा ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक ही बार चेयर पे जाके और सारे को सेट कर दूँगी सारे को जगहों पे। तो क्योंकि बार-बार उतरना चढ़ना होता नहीं है, इसलिए मैं एक ही जगह पे बैठ के सबको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और वो रैक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अभी मैं उसपे पेपर, मेरे पास व्हाइट पेपर है, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से बिछा दे रही हूँ। ऐसा बिछा देने से क्या होता है कि थोड़ा-सा डस्ट कम जमता है, उस सारी चीज़ों पे डस्ट तो जमेगा, लेकिन वही है कि जिस टाइम मैं नेक्स्ट टाइम जब साफ़ करूँगी ना, तो वो पेपर उठा के फेंक दूँगी और उसके आस-पास में जो भी थोड़ा बहुत एरिया में जमे होंगे, सिर्फ़ उसको साफ़ कर देने से वो जो रैक है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पे चीज़ों को साफ़ कर रही हूँ और कोलिन लेके अभियान फिर से खेलने लगा है। वो इन सब चीज़ों को ना बहुत वेस्ट करता है, उसे लगता है कि वो भी साफ़-सफ़ाई कर रहा है, तो वो भी इन सब चीज़ों को लेके, मतलब बच्चों के साथ साफ़-सफ़ाई थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, तो मेरे साथ भी सेम ही हो रहा है। उसका स्कूल नहीं है क्योंकि वो छुट्टी बीमार है ना, तो घर पे ही है। और यहाँ पे मैं उसके सोफ़ा से जो कवर मैंने चादर डाला था वो भी हटा लिया है, झाड़ लिया। और उसके वो सोफ़ा के ऊपर जो कुछ एक ये लगे थे ना, पोस्टर वगैरह लगे हैं, उसको मैं उसका साफ़ करना भूल गई थी। तो मैं लास्ट में उसको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं था वो कि मुझे साफ़ करना है। तो वो सब हटा के उसके पीछे के वॉल वगैरह जो है ना, अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद मैं सोफ़ा अच्छे से झाड़ दे रही हूँ, तो हो जाएगा। और स्विच बोर्ड उसके बाद मैं लास्ट में गई हूँ साफ़ करने, क्योंकि स्विच बोर्ड एक ऐसा चीज़ है कि जो कि लोग ना बहुत बार ही छूते हैं, तो वो पूरा गंदा हो ही जाता है। तो मैंने उसको ना एक अच्छे से साफ़ कपड़े से, जो थोड़ा सा कम गंदा है, उसमें थोड़ा सा कोलिन लगा के उसके सारे स्विचेस को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और नीचे चाबी रखने की जगह उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से। तो इस तरीके से मेरा स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ ही अच्छे से क्लीन हो गया है। मतलब जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो एवरीडे बेसिस पे साफ़ नहीं होती, उसको मैंने कर लिया। और टीवी चल रहा है, तो मैंने थोड़ा-सा ही उसको ऊपर से सामने से साफ़ किया है। फिर थोड़ा बहुत जो डस्ट मुझे बाद में दिखेगा तो मैं वो सब साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे बचे हैं कुछ फ़ोटो फ्रेम्स जो कि पड़े हुए हैं, तो मैं इनको भी निकाल के उतार के एक-एक करके साफ़ कर दे रही हूँ। तो सारी चीज़ों पे डस्ट वैसे भी ऊपर झाड़ने से जम ही जाता है, तो मैंने भी उसको एक-एक करके सारी चीज़ों को अपने हिसाब से जो भी बचा हुआ था वो मैंने साफ़ कर दिया, तो मेरा हो गया। और जो भी वॉल भी उसके आस-पास का एरिया भी जहाँ-जहाँ मुझे गंदा दिखता है, मैं सेम टाइम में साफ़ करती हुए चलती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने साफ़ की है, तो उतना तो दिखाऊँगी तो रिकॉर्डिंग बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है बेसिन का एरिया, उसके ऊपर का जो शीशा है
वो मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद बच्चे का बेसिन तो मैं उसको बाद में हार्पिक से सफाई कर दूँगी। तो इधर से मेरा मोटा मोटी सब कुछ हो गया और घर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा नीट एंड क्लीन हो गया है। हालांकि पर्दा तो भी धुले नहीं है, पर्दा मैं धो के मैं बाद में साफ़ करूँगी, लगाऊँगी। ये स्विच बोर्ड देखिए कितना अच्छा सा चमक गया है। तो इस तरीके से मेरा रूम, ये डाइनिंग रूम ना पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। सारी रूम एकदम चकाचक हो गया। मैं पर्दा धो के और लगा दूँगी, फिर बहुत ही बढ़िया सा हो जाएगा। और पूजा से पहले मैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मुझे किचन साफ़ करना है, तो मैंने इसी रूम से स्टार्ट किया है। तो इस रूम से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा पूरा काम हो गया अच्छे से। बस पर्दा वर्दा लगाना है, सोफ़ा का जो भी कवर वगैरह है वो सब में लगाना है। यही था आज का मेरा वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।